विद्यार्थियों, आज जो हम आपका विषय ले रहे हैं वो है पंडित भातखंडे और विष्णु दिगंबर जी की स्वरलिपि पद्धति। पहले हम ये जानें कि स्वरलिपि किसे कहते हैं। स्वरलिपि का मतलब है जब किसी भी गत अथवा गीत के बोलों को स्वर और ताल सहित लिखा जाता है तो उसे स्वरलिपि में लिखना कहते हैं। यानी यदि हम किसी गीत अथवा गत के बोलों को स्वर या और ताल सहित लिखें तो वह उस गीत अथवा गत की स्वरलिपि कहलाएगी। अंग्रेजी भाषा में इसी स्वरलिपि को नोटेशन कहा जाता है। द आर्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग म्यूजिकल आइडियाज इन रिटन कैरेक्टर्स इज कॉल्ड नोटेशन। जो हमारा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है उसमें मुख्यतः दो प्रकार की स्वरलिपियाँ प्रचलित हैं, जिसमें एक है पंडित भातखंडे स्वरलिपि पद्धति, दूसरी जो है वो विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति। पंडित भातखंडे जी की जो पद्धति है वो ज़्यादा लोकप्रिय है क्योंकि वो सरल है, और उसके तुलना में विष्णु दिगंबर जी की स्वरलिपि थोड़ी अधिक वैज्ञानिक है। तो हम पहले जो चर्चा करेंगे पंडित भातखंडे जी की स्वरलिपि की। तो पंडित भातखंडे जी के हिसाब से जो स्वरलिपि है उसमें हम देखें कि हम पहले ये देखते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में मुख्यतः 7 स्वर माने जाते हैं, जिन्हें षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद कहा जाता है, और संक्षेप में इन्हीं को सारेगामा पधनी कहते हैं। इनमें से जो मुख्य 7 स्वर हैं ये शुद्ध स्वर कहलाते हैं, जिनमें कि सा और प जो दोनों स्वर हैं ये अचल होते हैं, यानी कि ये अपने स्थान से नहीं हटते और ये अपने निश्चित स्थान पर ही स्थित रहते हैं, इसलिए इनके 2 रूप नहीं होते। जबकि बाकी के जो 5 बचे स्वर रे, गा, मा, धनी, ये स्वर चल स्वर कहलाते हैं। ये स्वर अपनी जगह से हटते हैं और हटते ही इसके प्रत्येक स्वर के जो है 2-2 रूप यानी शुद्ध और विकृत अथवा तीव्र और कोमल जो है हो जाते हैं। यानी इस प्रकार सप्तक में शुद्ध और विकृत मिला के जो है कुल 12 स्वर बन जाते हैं। जैसे सा और प जो हैं वो अचल हैं, इसलिए उनका कोई रूप नहीं होता, लेकिन रे जो है, रे, गा, धनी जो 4 स्वर होते हैं ये अपने नियत स्थान से नीचे उतरते हैं, इसलिए ये कोमल विकृत स्वर कहलाते हैं। और माँ जो है वो अपने स्थान से ऊपर जो है विकृति पाता है, इसलिए उसको तीव्र विकृत स्वर कहते हैं। तो 2 स्वर तो सा और पा हो गए, और रे, गा, मा, धनी जो हैं इनके 2-2 रूप होते हैं। तो इस प्रकार ये कुल 12 स्वर माने जाते हैं, यानी सा, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीव्र, पा, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल और नी शुद्ध। अब जो भातखंडे जी जो हैं उन्होंने जो स्वरलिपि के चिन्ह निर्धारित किए उसके अनुसार शुद्ध या तीव्र स्वरों को लिखने के लिए किसी भी चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। जैसे गा, मा, पा, धा कुछ भी लिखा जाएगा तो वहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगेगा, लेकिन कोमल स्वरों को लिखने के लिए प्रत्येक स्वर के नीचे एक छोटी सी आड़ी रेखा या डैश जो है लगा दिया जाता है, वो उसका पहचान होती है। जैसे रे, गा, धनी जो है इनके नीचे एक छोटा डैश लग जाएगा तो इससे पहचान जाएगा कि ये स्वर कोमल है। इसी तरह तीव्र माँ लिखने के लिए माँ के ऊपर एक छोटी सी लंबी या खड़ी रेखा लगा दी जाती है, जिससे पता चल जाता है कि यह तीव्र मध्यम है। इसी तरह शुद्ध मध्यम के लिए कोई चिन्ह नहीं होता। मंद्र सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के नीचे एक एक चिन्ह लगा दिया जाता है, जो मंद्र सप्तक के स्वरों का संकेत होता है। जैसे अगर प, धा, नी लिखेंगे तो इसके नीचे एक एक बिंदु होगा तो ये पता चल जाएगा कि ये मंद्र सप्तक का है। इसी प्रकार मध्य जो अगला पॉइंट है वो है मध्य सप्तक के स्वरों के लिए किसी भी प्रकार के चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। यदि स्वर लिखा और उसमें कोई चिन्ह नहीं है तो ये समझ में आ जाता है कि ये मध्य सप्तक का स्वर है। फिर छठा पॉइंट है कि ताड़ सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के ऊपर एक छोटा बिंदु लगा दिया जाता है, जो कि जिससे पता चलता है कि ये ताड़ सप्तक का चिन्ह है। जैसे हमने रे, गा, मा लिखा तो उस पर ऊपर अगर बिंदी लगा दी तो वो पता चल जाएगा कि ये ताड़ सप्तक का स्वर है। एक अर्धचंद्राकार जो अगर जो है लगाया जाएगा और उसके अंदर जितने हम स्वर लिखे होते हैं तो उसका मतलब हुआ कि उन सबको एक ही मात्रा काल में उच्चारण करना है। जैसे यदि हमने गा, मा, पा, धा लिखा
और इन चारों स्वरों को एक ही नीचे अर्धचंद्राकार उसमें हमने चिन्ह लगा दिया, तो इसका मतलब है ये चारों स्वर एक ही मात्रा में इनका उच्चारण किया जाएगा। इस तरह से ये होता है। डैश अगर लगा होता है तो इसका मतलब अगर जो है उसका मतलब होता है आगे विश्रांति दी जाती है, यानी उस स्वर के बाद थोड़ा सा एक मात्रा काल तक ठहरा जाएगा। ये डैश जो है उसका परिचायक है। इसी प्रकार एक एस का चिन्ह होता है जो गीत या गद के अक्षर अथवा बोल के आगे लगा होता है, तो वो जितने चिन्ह लगे होते हैं उतने मात्रा काल तक उस बोल को बढ़ाया जाता है। जैसे मो के आगे अगर वो 2 एस के चिन्ह लगे हैं तो इसका मतलब कि इसको 2 मात्रा जो है मो इस स्वर को बढ़ाया जाएगा। अब जैसे सितार में दा लिखा जाता है, दा के आगे अगर वो 3 डैश है तो इसका मतलब उसके आगे 3 मात्रा तक वो डैश जो उसका अंतराल जो है वो बढ़ाना है। एक अर्धचंद्राकार चिन्ह यदि स्वर के ऊपर होता है, जैसे को कमान का चिन्ह भी कहते हैं, तो वो मीण का चिन्ह कहलाता है। जैसे धनी सा लिखा और उसके ऊपर अगर वो अर्धचंद्राकार चिन्ह लगा है कमान जैसा, तो वो जो है मीण का परिचायक है, यानी ये समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पर इन स्वरों में मीण का प्रयोग होगा। यदि जैसे एक स्वर हमने लिखा है उस पर दूसरा स्वर लिखा हो, जैसे प नीचे है ऊपर माँ लिखा हो, तो ये माना जाएगा कि ये वो दूसरे स्वर को कण कहा जाता है। यानी जैसे प नीचे लिखा है माँ ऊपर है, तो यहाँ प का उच्चारण करने से पहले ऊपर लिखे हुए स्वर यानी माँ को थोड़ा सा स्पर्श करके प का उच्चारण किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसको जो यहाँ पर जो है स्वर का जो है वो कण जो है उसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर पंचम जो है कि कहने से पहले जो मध्यम के ऊपर जो ये चिन्ह लगा हुआ है, इस तरह से ये उच्चारित किया जाता है कि जो कि कण का परिचायक है। अब यदि प स्वर लिखा है और वो कोष्टक के अंदर है, यानी आगे पीछे कोष्टक लगा है और उसके अंदर लिखा है, तो उसका है कि प को 2 बार शीघ्रता के साथ उसके आगे या पीछे के स्वर यानी ऊपर नीचे के स्वरों का कण लेकर गाया बजाया जाएगा। तो इस प्रकार के ब्रैकेट्स का जो है वहाँ पर प्रयोग होता है। जैसे यानी प लिखा है तो ध प म प, यानी एक स्वर आगे का और पीछे का, इस तरह से उसको एक साथ जो है वो उच्चारित किया जाएगा। और इसमें जो है स्वर का चिन्ह जो है, सम का चिन्ह जो है ताल के लिए इन्होंने गुणा जो है, गुणा या क्रॉस जो है वो सम के लिए इन्होंने निर्धारित किया है। यानी सम के स्थान जब चिन्ह है वो क्रॉस जैसा लगेगा तो उसका पता चलेगा कि ये सम का चिन्ह है। खाली के लिए इन्होंने 0 या शून्य का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार भातखंडे जी ने ये बताया है कि यदि प्रत्येक ताल और गीत में जो अन्य जो ताली के अतिरिक्त जहाँ ताली पड़ती है वहाँ पर ताली की संख्या लिखी जाती है, जैसे 2, 3, 4 इस तरह से जो है वो संख्या लिखी जाएगी। तो ये तो पंडित भातखंडे जी की स्वरलिपि पद्धति और ताललिपि पद्धति है, जिसके आधार पर वो अपने गीत या गद का नोटेशन करते हैं। अब विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के हैं, उनके जो शुद्ध या तीव्र स्वर हैं उसको लिखने के लिए किन्हीं भी चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ग म प ध ये शुद्ध स्वर है तो इसके नीचे कहीं पर भी लिखा नहीं जाएगा। यदि तीव्र स्वर है तो उसके नीचे, जैसे भातखंडे जी के में तो ऊपर एक खड़ी रेखा लगाई जाती है, लेकिन विष्णु दिगंबर जी के में अगर तीव्र स्वर है और तीव्र स्वर मध्यम ही होता है खाली, तो उसके नीचे एक प्रकार का हलंत लगा दिया जाता है, जिससे पता चल जाएगा कि ये तीव्र माँ है। कोमल स्वर को लिखने के लिए स्वरों के नीचे एक हलंत लगा दिया जाता है, जिससे कोमल स्वर का, अच्छा जैसे माँ के लिए मैंने आपको बताया, ये माँ के लिए जो है ये उल्टा एक तरफ से इधर से जैसे न करके है, यहाँ पर उल्टा हलंत मतलब एक प्रकार का हलंत लगेगा। और लेकिन जब कोमल स्वर आते हैं उनके नीचे जो हलंत लगता है वो जो है सीधे हाथ की तरफ जो है वो एक छोटा सा हलंत जो है लगा दिया जाता है, इससे पता चलेगा कि ये कोमल स्वर है। मंद्र सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए प्रत्येक स्वर के ऊपर एक एक बिंदु लगा दिया जाता है, जो मंद्र सप्तक का परिचायक है, जबकि भातखंडे जी में इस तरह का तार सप्तक में होता है। मध्य सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए किसी भी चिन्ह की आवश्यकता इनमें नहीं है। इसी प्रकार अगला है पॉइंट कि तार सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के ऊपर एक छोटी सी लंबी अथवा खड़ी रेखा लगा दी जाती है, जिससे पता चलता है कि ये तार सप्तक के स्वरों का संकेत है। जैसे कि हम यहाँ भातखंडे जी के में माँ के ऊपर खड़ी रेखा लगाते हैं, उसी तरह यहाँ विष्णु दिगंबर जी अपने तार सप्तक के स्वरों को लिखने में प्रयोग करते हैं।
अच्छा, अगला इसमें पॉइंट है कि एक मात्रा काल में स्वरों को लिखने के लिए उनके नीचे डैश का चिन्ह लगा दिया जाता है। यानी ग म प ध यदि एक एक मात्रा काल में है तो इनके हर स्वर के नीचे एक एक डैश लगा होगा, तो इससे पता चल जाएगा कि ये एक मात्रा काल में स्वर गाए जाएंगे। दो मात्रा काल के चिन्ह के लिए लगाने के लिए उल्टा एस सा बना दिया जाता है। इससे पता चलेगा कि ये एक तिरछे रूप में एस का प्रयोग करते हैं, जो हर स्वर के नीचे होगा, तो पता चल जाएगा कि ये दो दो मात्रा काल के अंतर्गत है। इसी प्रकार 1/4 मात्रा यानी आधी मात्रा का चिन्ह जो है वो उसके नीचे लिखने के लिए ज़ीरो का प्रयोग होता है। वो हर स्वर के नीचे अगर ज़ीरो होगा तो पता चल जाएगा कि ये 1/2 यानी आधी मात्रा का चिन्ह है। और 1/4 मात्रा यानी चौथाई मात्रा के चिन्ह के लिए एक प्रकार का चंद्राकार कोष्ठक जैसा नीचे बना दिया जाता है, उसके ऊपर स्वर को लिखते हैं, तो ये पता चलेगा कि ये 1/4 मात्रा का चिन्ह है। और यानी 1/8 मात्रा का चिन्ह है तो उसके नीचे दो प्रकार के जो है चंद्राकार डैश लगाए जिस तरह से बनाए जाते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि ये दो, इसका मतलब 1/8 मात्रा काल का यह है। स्वरों की आवाज़ को लंबा करने या उस पर ठहरने के लिए उसके आगे अवग्रह का चिन्ह लगाया जाता है, यानी एस का जैसा चिन्ह होता है, उसको अवग्रह बोलते हैं। और यदि गीत या अक्षरों को बोलों को लंबा करने के लिए उनके आगे का प्रत्यय में जैसे छोटे बिंदु लगा दिए जाते हैं, जैसे मो से, यानी मो से के बीच में यदि छोटे छोटे बिंदु हैं तो इसका मतलब है कि इतने बीच में इसको इतनी विश्रांति देनी है। इस प्रकार यहाँ पर यह है, प्रत्येक ताल में सम का चिन्ह जो है वो एक लिखा जाता है, यानी वो सम का परिचायक है। और खाली के लिए यहाँ प्लस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तरह से इनके है। मीण का चिन्ह यहाँ पर भी ऊपर जो है वो एक चंद्राकार कमान का जैसा प्रयोग किया जाता है, उससे पता चल जाता है कि ये सर मीण का प्रयोग, इसमें मीण का है। और इसमें एक चीज़ और होती है इनकी जो विष्णु दिगंबर जी में, यदि विश्रांति देनी है, ठहराव है, तो उसके आगे कॉमा भी ये लगा देते हैं। और यदि एक आगे पूर्ण विराम जैसा लगा होता है तो ये चिन्ह प्रत्येक आवर्तन के अंत का संकेत करता है। यदि एक पूर्ण विराम लगा है तो इसका मतलब है कि वो प्रत्येक आवर्तन का अंत है। और यदि दो इस प्रकार के चिन्ह लगे हैं पूर्ण विराम के तो उसका मतलब है स्थाई के अंत का संकेत है। और यदि 3 इस तरह के पूर्ण विराम के चिन्ह लगे हैं तो उसका मतलब है कि पूरे गीत या गद के अंत का वो संकेत करता है। तो इस तरह से इन्होंने इसका थोड़ा और विस्तार से दिया हुआ है। तो इसलिए ज़्यादातर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में विष्णु दिगंबर पलुस्कर की पद्धति को ना मान के पंडित भातखंडे जी की पद्धति जो है वो ज़्यादा सरल मानी जाती है और उसको ही लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। थैंक यू।